नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। भोपाल से लेकर दिल्ली तक, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर लखनऊ तक, टिकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक घेरने की तैयारी चल रही है। और इस घेरने की तैयारी में कोई और नहीं, जो 15 महीने से मोदी सरकार को परेशान कर रखा, जो मुसाफिर चलने वाले हैं उनको दिक्कतें होती रही, वो आज जो हमेशा से सवाल उठने लगे किसानों के आंदोलन पर। जी हाँ, वही किसानों का आंदोलन फिर से एक बार तूल पकड़ता जा रहा है। आज राजघाट के करीब लगभग हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ अब राकेश टिकैत ने फिर से एक बार भोपाल में धमकी दी है। यूं कहें कि सरकार को चेतावनी दी है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। तो अब समझने वाले ये हैं कि लखनऊ से होता हुआ, यूपी से होता हुआ ये राकेश टिकैत अब भोपाल में जाकर धमकी दे रहे हैं, यानी कि अब कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं बार बार आपको समझाता रहा हूं कि आखिर राकेश टिकैत ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर से इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी धमकी वाकई में जमीन पे उतर पाएगी, जो वो कह रहे हैं, क्या किसान उनका साथ दे पाएंगे, और क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। चलिए इन तमाम पहलू को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले रुक करते हैं कि राकेश टिकैत ने कहा क्या। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करेगी, जो 6 मांगे उनकी है, खास करके उसमें जो मुख्य मांगे हैं 6 में, वो है MSP कानून को लिखित रूप से होने चाहिए। उसके बाद गेहूं की खरीद जो है हो, इसको लेकर KCR के साथ किस तरह से, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से उनका वीडियो आया, धरना की तस्वीर है, ये हम सब ने देखा। इसी को लेकर केंद्र सरकार को लगातार धमकी और चेतावनी दे रहे हैं राकेश टिकैत, और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करती है तो किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर तैयार हैं, और वो कब सड़कों पे उतर जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। और ये आंदोलन जो पिछले बार का आंदोलन था वैसा नहीं होगा, ये आंदोलन पूरे देश में होगा और पूरा इतिहास याद रखेगा। अब 2 बातें साफ हो गई कि राकेश टिकैत के बयान से ना तो किसानों पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, राकेश टिकैत के बयान से ना तो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है, और ना राकेश टिकैत की धमकी से, चेतावनी से, ना तो राज्य सरकार यानी योगी सरकार को, और ना ही भोपाल सरकार यानी कि जो राजस्थान यानी अशोक गहलोत की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सब समझ चुके हैं कि राकेश टिकैत सिर्फ जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो करते तो इतना चिल्लाते नहीं, अब तक धरना देना शुरू कर देते। अब देखना ये होगा, दूसरे पहलू से देखते हैं कि राकेश टिकैत लगातार कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और वीडियो जारी करते हैं, कभी लिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? क्या वाकई में किसानों के आंदोलन को दोहरा पाएगी टिकैत? क्या आंदोलन को इकट्ठा कर पाएंगे? क्या लोगों को जुटा पाएंगे? ये राकेश टिकैत के लिए चुनौतियां हैं जो लगातार उनके सामने बरकरार है, देखना होगा। और उन्होंने आखिर में ये भी कहा, और जो मैं भी आपको आखिर में बताना चाहता हूं, कि देश को सिर्फ बचा सकते हैं आंदोलन से, वोटों से नहीं। देखते हैं कि आखिर आगे होता क्या है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SP9 न्यूज। नमस्कार।